बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सी व्यू से मिलने वाली सारा मलिक की लाश एक मौमा बन चुकी थी कि आखिर ये कत्ल था या फिर खुदकुशी थी। सबको इंतज़ार था एक ही बात का कि मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो आ जाए और ताकि इस मामले की गुत्थी सुलझ सके। अब ये मामला जो है बज़ाहिर अब हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी हद तक अब ये बात तय हो चुकी है कि वो खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल था। लेकिन उससे पहले जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में, जो मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जब आएगी उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आज जो रिपोर्ट का कंटेंट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, ये यकीनन अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन पेशरफ्त है। जब से ये केस सामने आया है, जब से मैं इस केस को रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरे ख्याल में अब तक की सबसे बड़ी ये जो है मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। आपको मालूम है इसमें 3-4 किरदार हैं, उसके अलावा एक एनी शाहिद है। इस एनी शाहिद का जो किरदार है इस वीडियो में आप देखेंगे और इस रिपोर्ट के बाद आप देखेंगे कि वो क्या किरदार था। बिस्मा इस वक्त आपको मालूम है कि फिजिकल रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में है। उसने जमानत के लिए रुजू किया था तो अदालत ने उसकी कब्ल गिरफ्तारी जमानत को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद मुलजिमा पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ने उसका 2 रोज का फिजिकल रिमांड ले रखा है, जो आज रात कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कल उसको एक बार फिर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। संडे को ऑफ होता है तो इसलिए कभी इम्कान है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे उनके रूबरू पेश किया जाएगा और सारे का सारा मामला सामने आ जाएगा। अब क्योंकि ये लास्ट हियरिंग पे बात सामने आई थी कि मुलजिमा कोई अपना एतराफ़ी बयान देना चाहती थी लेकिन वो हो नहीं सका था, तो अब ये भी बात सामने आएगी कि वो एतराफ़ी बयान क्या था, क्या वो एतराफ़ करना चाहती है, क्या कोई वादा माफ गवाह बनना चाहती है या कोई राजों से पर्दा उठाना चाहती है। बहरहाल अब जब कल पेशरफ रिपोर्ट सामने आएगी तो वो मैं यकीनन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आ गई है सारा मलिक की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं, और उम्मीद है कि उनको इंसाफ भी मिलेगा। इसमें पहले ही 2 मुल्ज़िमान जेल में हैं, जिसमें शान सलीम और वकास, और तीसरी खातून इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। बात कर लेते हैं उनकी मेडिको लीगल रिपोर्ट की, वो क्या कहती है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट ये कहती है जनाब कि सारा मलिक को नीम मुर्दा हालत में उसकी जो है वो मौत वाक़या हुई है, वहाँ पर बज़ाहिर ये फेंका गया। यानी कि उसकी जो मौत है उसकी रीजनिंग अब बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि लड़की की साहिल पर पड़े पड़े मौत वाक़या हो गई। अब आप समझिए इस बात को कि मेडिको लीगल रिपोर्ट को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये चीज़ एक समझ होती है कि लड़की मुर्दा हालत में थी, नीम मुर्दा हालत में थी, उसको वहां पर ले जाके फेंक दिया गया। इसका मतलब यही वाजे हो रहा है, जिसके बाद वहीं पर पड़े पड़े उसकी मौत वाक़या हो गई। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पे यह भी हो सकता है कि कोई नशा आवर चीज़ दी गई हो, क्योंकि जब उसके वो मुंह का टेस्ट वगैरह लिए गए तो उसमें यह चीज़ सामने आ रही है कि नशा आवर चीज़ खिलाने की निशानदही होती है। अब लड़की को कोई नशा आवर या कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है उसमें इस बात की निशानदही भी हो रही है। अब केस की जो गुत्थी है वो सुलझ रही है। आगे चलिए, फिर मेडिको लीगल रिपोर्ट ये भी बताती है कि लड़की के जिस्म पर मुख्तलिफ चोटों के निशानात हैं। यानी कि आप इस बात को समझिए, जो इंजरीज हैं जाहिर है वो बैठे बैठे तो नहीं आती। इट मीन्स कि कोई ना कोई तशद्दुद का अंसर पाया गया है बॉडी के ऊपर। मतलब इसका सादा सा है, और वो सादा सा मतलब ये है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चोटें हैं या इंजरीज हैं वो इस बात की निशानदही कर रही हैं कि लड़की पर तशद्दुद भी हुआ था तो फिर किसने किया था, ये सवाल है जिसका जवाब मिलना ज़रूरी है। उसके बाद लड़की की आंखों, नाक, कान और एड़ियों पर भी नील के निशानात हैं। अब ये निशानात कैसे पड़े, जाहिर है कोई तशद्दुद हुआ या कोई बात हुई,
उसी से ही ये निशानात पड़ सकते हैं। ये मेडिको लीगल रिपोर्ट कह रही है, ये होश रुबा इंकशाफात मेडिको लीगल रिपोर्ट में हो रहे हैं। आगे चल के अगली जो बड़ी अहम बात है, बॉडी जब पानी में रहती 2 या 3 दिन, 2 दिन चले 48 घंटे, तो बॉडी पे ऊपर कोई फंगस वगैरह या कोई निशान लगना चाहिए था, लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट ये भी कह रही है कि कोई फंगस ही नहीं लगी हुई थी। फिर अगर पानी में मौत होती तो फिर तो जनाब ये भी होना था। लेकिन लड़की की लाश जो मतलब कहा जाता है वो ये कहती है कि 12 से घंटे से भी पुरानी ना थी, मतलब वो जो 48 घंटे वाला शोशा था उसके ऊपर लाश पूरी नहीं उतरी, बल्कि वो कहते हैं कि 12 घंटों से भी कम थी। तो मतलब अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो एनी शाहिद था, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा, जिसने एक वीडियो भी बनाई और उसने कहा कि जनाब लड़की को मैंने अपनी आंखों से डूबते हुए देखा, और उसने फिर किस लड़की को डूबते हुए देखा। अगर मेडिको लीगल रिपोर्ट ये कह रही है कि 48 घंटे पुरानी लाश नहीं है, तो फिर उसने किसको देखा, उसने किसकी वीडियो बनाई, वो लड़की आखिर कहाँ चली गई। ये क्योंकि ये सारा मलिक तो लग नहीं रही, तो इसमें उसे भी इन्वेस्टिगेट होने की अब ज़रूरत है कि भाई सीधी सीधी तरह बात बताओ कि वो लड़की आखिर चली कहाँ गई जिसको आपने डूबते हुए देखा था। अगर वो यही थी तो फिर ये पानी ज़्यादा जो लाश है वो 2 दिन पुरानी लग क्यों नहीं रही। मेडिकल है वो क्यों तस्लीम नहीं कर रहा। उसके बाद ये भी लिखा गया है रिपोर्ट में, जैकेट और जीन्स के निचले हिस्से से समुद्री रेत भी नहीं मिली। हालांकि समुद्र में एक लाश रही हो तो वो तो निकलनी चाहिए थी। फिर मौत और चोट लगने का जो दरमियानी वक्त है उन्होंने वो महफूज रख लिया है कि उस पर उन्होंने मार्जिन रखा है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो उस फाइनल रिपोर्ट के जरिए इस बात को तय किया जाएगा कि ये वक्त असल में एग्जैक्टली कितना है। उसके बाद जनाब अलबत्ता जिस्म की कोई भी हड्डी टूटी नहीं, ये लिखा गया है रिपोर्ट में कि लड़की के जिस्म की कोई भी हड्डी नहीं टूटी। आंखों पे, नाक पे, कान पे, एड़ियों पे ये सब नील के निशानात पाए गए बहरहाल, लेकिन हड्डी कोई नहीं टूटी। तो नाज़रीन ये वो मामला है जो जल्द से जल्द अब हल होना चाहिए, क्योंकि ये कह देना कि खुदकुशी है और मट्टी पाओ ये अब नहीं चलेगा। मामला अब बहुत संजीदा हो चुका है। इस मामले पे पुलिस को हर सूरत इन्वेस्टिगेट करके हक़ाइक़ को सामने लाना है। अगर वो मुल्ज़मान जो इनोसेंट है तो उनको छोड़ना चाहिए, और अगर कोई नहीं पकड़ा गया तो उसे पकड़े जाना चाहिए, और अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि यही इंसाफ का तकाजा है। वरना आपको पता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मुसलसल हम देखते आ रहे हैं यहाँ पर इंसाफ के नाम पे लोगों के साथ अक्सर धोखा होता है। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।